कांग्रेस नेता नीरज हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी विधायक संजीव सिंह की पेशी हुई है। उन्हें गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सीजीएम के आवास पर विधायक संजीव की पेशी, विधायक संजीव सिंह को जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है, यह बयान संजीव सिंह का सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नीरज हत्याकांड मामले में अब संजीव सिंह को जेल भेजा गया है। बीजेपी विधायक संजीव सिंह की पहले सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई, सीजीएम के आवास पर यह पेशी हुई थी, जिसके बाद विधायक संजीव सिंह को अब जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, ताजा अपडेट बताएं। सूर्या, सबसे पहले तो बता दें कि आज जो गिरफ्तारी हुई है विधायक संजीव सिंह की, उसके बाद डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम बातें कही, लेकिन सबसे अंतिम बात संजीव का जो सुनने को मिला है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह बताया कि पूरे हत्याकांड से उनका कोई संबंध नहीं है और जो उनके चाचा हैं पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, उन पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बच्चा सिंह ने अपने संपत्ति विवाद के मामले को और विरासत को कौन संभालेगा, इस मामले को देखते हुए और कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने का काम किया है और पूरा विरासत जो है वो नीरज सिंह के तरफ करना चाहते थे और उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की सोच के साथ उन्होंने उनके साथ ये प्रपंच रचा है और उन्हें उनके साथ ये बड़ा जो उनके साथ कहीं ना कहीं जो नहीं होना चाहिए था उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और उन्हें पूरे मामले में फंसाया गया है और जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने न्यायालय पर भी भरोसा जताया है और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि विधायक गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, आज अंततः उनकी गिरफ्तारी हो गई और अब पुलिस ने उनकी पॉलीग्राफी टेस्ट की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये घटना के लगभग 22वें दिन ये जो गिरफ्तारी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, धनबाद पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और राजकुमार, ऐसे में डीआईजी का क्या कुछ कहना था इस गिरफ्तारी को लेकर? पहले बात आई कि सरेंडर किया जा रहा है, उसके बाद बात आई कि गिरफ्तारी की गई है। डीआईजी ने खुद इस बयान के जरिए इस बात की पुष्टि की। कार्रवाई कहां कुछ पहुंची है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, डीआईजी का क्या कुछ बयान सामने आया? सूर्या, सबसे पहले तो आपको बता दें कि डीआईजी ने सीधे तौर पर विधायक संजीव सिंह को पूरे घटनाक्रम के लिए, इस हत्याकांड के लिए साजिशकर्ता के रूप में मीडिया के सामने पेश किया है और सीधे तौर पे कहा है कि जो भी शूटर या फिर जो लोग अभी तक गिरफ्तार होकर जेल गए हैं, सभी लोगों का जो टावर लोकेशन है और उनका आना जाना है वो लगातार सिंह मेंशन के साथ था। वो कई दिनों तक सिंह मेंशन में ठहरे हुए भी हैं। विधायक के फोन पर उनकी बातें हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है के खिलाफ, जिससे कि वो आगे तहकीकात कर सकती है। और हालांकि पूरे घटनाक्रम में अभी तक एक भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो जो भी पंकज, सोनू और जो अन्य शूटर है वो जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, इस घटना का इस हत्याकांड का पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाएगा। और विपक्ष की तरफ से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। है कि कुछ समय के लिए अल्प विराम लग जाए, परंतु जिस तरह से आज की पूरे दिन भर की घटनाक्रम रही और अंततः विधायक जेल भेज दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डीआईजी ने अपना बयान में बताया कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा, उनसे अनुमति ली जाएगी विधायक से, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्योंकि विधायक, पुलिस का सीधे तौर पर मानना है कि विधायक ने अभी तक अपने बयान में स्वीकार नहीं किया है कि वो इस घटनाक्रम के पीछे हैं और उनका कहना है कि जब पॉलीग्राफी टेस्ट है वो अगर इग्नोर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके विरुद्ध पूरा मामला चला जाएगा। तो पुलिस, राजकुमार, क्या ऐसे में अब जेल भेजने के बाद क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास है? संभव है कि जेल के, हालांकि जेल में रहते हुए ही उनके पास जो पुलिस की तरफ से ये आवेदन जाएगा कि उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, क्योंकि लगातार विधायक ने अपने कन्फेशन में कहा है कि उनका घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है। अगर वो निर्दोष है तो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसा पुलिस का मानना है। अगर वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में उनका हाथ है, ऐसा पुलिस मानेगी और जो तमाम सबूत है वो उनके खिलाफ जाएंगे। संभव है कि पुलिस उन्हें रिमांड पर भी लेने की बात कहे, लेकिन अभी पुलिस ने रिमांड पर लेने की बात से इनकार तो नहीं किया है, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया है। जी, इस स्थितियों के बीच में अब जब ये तय हो चुका है कि संजीव सिंह से पूछताछ की जाएगी, गिरफ्तारी हो गई है, समर्थकों का भारी हंगामा देखने को मिला है थाने के बाहर, अभी इस वक्त क्या कुछ हलचलें इस वक्त वहां चल रही हैं? अभी अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो जिस तरह से दिन भर जैसे ही विधायक संजीव अपने आवास से निकले सिंह मेंशन से, वहां पर विधायक के साथ में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ
सरायडेला थाने तक गए और तब तक सरायडेला थाने पर जमे रहे तब तक कि उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो गई। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि होने के बाद समर्थकों की संख्या में गिरावट तो आई, लेकिन समर्थक डटे रहे वहीं पर और वो तमाम समर्थक जेल गेट तक उनके साथ रहे। तो पूरे घटनाक्रम में उनके समर्थक भी उनके साथ रहे। कई तरह की नारेबाजी भी की गई, जिसमें सूरजदेव सिंह जिंदाबाद के भी नारे लगे। तो कई तरह के सूरजदेव सिंह अमर रहे के नारे भी शामिल है, जो कि विधायक संजय सिंह के पिता थे और कहीं ना कहीं पूरे कोयलांचल में इस साम्राज्य को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। जी तो इन स्थितियों के बीच में जहां डीआईजी का बयान भी सामने आया और उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का एक तरीका, और उस बीच में संजीव सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद अब संजीव सिंह को जेल भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर इस मामले में खुलासे की तरफ पुलिस आगे बढ़ रही है, इस बात का दावा भी किया गया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर डीआईजी का क्या कुछ कहना है। लोगों की पहचान हो चुकी है, चौथे की पहचान के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी में, प्लानिंग करने में, सारे चीज़ अरेंज करने में माननीय विधायक जी का रोल आया है, षड्यंत्र में आया है क्लियर कट। देखिए तीनों शूटर में एक शूटर का नाम पब्लिक में आ चुका है, पंकज का नाम पब्लिक में आ चुका है, बाकी 2 शूटर्स का नाम पब्लिक में नहीं आया है। तो उसको हम लोग और डिटेल जैसे जैसे अरेस्टिंग होगा, चीज़ें और कुछ जो है जो क्लियर नहीं है वो क्लियर होते जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि आज माननीय विधायक जी ने, मैं उसमें आप लोगों को बताया कि अपने आप को निर्दोष बतलाए हैं, लगातार अपने आप को निर्दोष बताते रहे हैं पूछताछ के क्रम में। तो हमारी एक कोशिश ये रहेगी कि हम लोग उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं। अगर क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाने के लिए उनकी अनुमति की ज़रूरत होती है, तो अगर अनुमति मिलेगी हम लोग इन राइटिंग रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मिलेगी तो हम लोग फिर और भी चीज़ें जो उनके द्वारा नहीं बतलाया गया वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अनुसंधान हम लोग का और